संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली के सांसद भी रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल तक रही शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। संदीप जी, 15 साल तक शीला दीक्षित जी के बाद अब दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री आजशी मिल रही हैं। देखिए साहब, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, मैं जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ये झूठ और लूट की पार्टी है। उसमें कोई भी हो वो भी उतने ही झूठ बोलेगा, उतने ही लूट मचाएगा और दिल्ली उसी तरह बर्बाद होती रहेगी। तो कोई अर्थ नहीं है कौन बने, अपराधी का क्या चेहरा हो, क्या उसका चार चरित्र हो, ये वहीं रहना है। देखिए, तमाम पार्टियों में जहाँ राजनीतिक लोग होते हैं, जहाँ कुछ थोड़ी बहुत भी सामर्थ्य होता है, थोड़ा सा एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो होता है कि भाई एक नया नेता आया है, उससे कुछ उम्मीद बनेगी। एक तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पार्टी में सब कुछ केजरीवाल है, वही चलाएंगे, चाहे आगे से चलाएं चाहे पीछे से चलाएं। जिस तरीके से वो चला रहे हैं वो चलाएंगे। उनकी पार्टी का प्रतिबिंब एक तरफ दिल्ली के गड्ढे हैं तो दूसरी तरफ शराब की नीति है। इन्हीं दोनों के बीच में ये पार्टी झूलेगी। अब आप नाम के वास्ते किसी और को बना दो, किसी और को ना बनाओ, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। केजरीवाल क्योंकि फाइलें नहीं देख पा रहे थे, दफ्तर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए एक तरीके से तो सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर थे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप मुख्यमंत्री रह सकते हो, क्योंकि वो अधिकार उनको हटाने का नहीं है, लेकिन ना आप फाइलें साइन कर सकते हो, ना आप दफ्तर जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इतने ऐसे मुख्यमंत्री हो जिसको हम काम नहीं करने दे सकते। लेकिन अब केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं नवंबर में चुनाव हो जाए और जनता तय कर दे कि वो कट्टर ईमानदार हैं या बेईमान हैं। अगर वो कट्टर ईमानदार हैं, जनता उनको जिताएगी, तभी वो कुर्सी पर बैठेंगे। शीला दीक्षित पर तमाम बेईमानी के इल्जाम लगाते हुए सीएम की कुर्सी पर पहुंचे थे केजरीवाल। बस अब वो तो देखो, 2013 के बाद तो समय ने ही शीला जी को जो है साफ सिद्ध कर दिया। तमाम इंक्वायरियां इन्होंने कर डाली, तमाम फाइलें इन्होंने इधर से उधर फेंक दी। आप समझ लीजिए, मतलब इसको कहते हैं ना कि चुहिया भी नहीं निकली। ये होता है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कम से कम चुहिया निकलती। तो चलिए वो कहानी छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि अब चुनाव में जाएंगे, जनता तय कर देगी मैं ईमानदार हूं या बेईमान। उसी पर आने पहली चीज तो ये सबसे बड़ा झूठ और फरेब है। जनता नहीं तय करती है ईमानदारी या गैर ईमानदारी, वो कोर्ट तय करता है, एजेंसियां तय करती हैं भारत के संविधान और भारत के कानून के हिसाब से। वो दूसरी बात है कि कानून जान के भी झूठ बोलने की आदत है केजरीवाल की, लेकिन यहाँ जनता नहीं तय करती है कौन। हाँ, जनता ये तय कर सकती है कि उसके मन से उसका नेता कौन हो, उसका सांसद कौन हो, उसका मुख्यमंत्री कौन हो, ये तो जनता तय कर सकती है। जनता के पास ना सामर्थ्य है, ना समझ है, ना तथ्य हैं, ना उसके पास कोई अधिकार है ये तय करने का कि कौन ईमानदार है कौन नहीं। संदीप जी, इतने बेईमान हैं वो, तो फिर क्यों आप लोगों ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उनके साथ समझौता किया, हरियाणा में किया, इंडिया ब्लॉक में वो आपके साथ बने हुए हैं? वो हमने उनसे समझौता नहीं किया। उन्होंने भारत सरकार की बड़ी लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने का जो वायदा किया, मैं आपको 1 मिनट आपसे लेना चाहता हूं। कांग्रेस का क्या विश्लेषण था? कांग्रेस का ये विश्लेषण था, और कांग्रेस के साथ समर्थक जो हमारे साथ के दल थे, मित्र दल थे, हमारा ये एक विश्लेषण था कि इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना रहें, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि 10 साल में इन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसके ताने बाने को बिल्कुल तार तार कर दिया, जो हम लोग बार बार आलोचना करते थे। उस बड़े युद्ध में, उस बड़े राजनीतिक युद्ध में जिसने हमारे साथ दिखाया कि नहीं, इन मुद्दों पे हम आपके साथ हैं, तो आप साथ चलेंगे। भाई, ऐसा है, अगर हम वोट मांगते हैं तो कोई जो भी हमें वोट करता है वो अपने में कुछ भी हो, वो चाहे अपराधी हो चाहे सही आदमी हो, वोट तो होता है, समर्थन तो समर्थन होता है। क्योंकि उसमें हमारा टारगेट एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो हमारे हिसाब से जिसने देश को बर्बाद किया था। जब हम राज्य स्तर पर आते हैं तो जो भूमिका देश में नरेंद्र मोदी ने निभाई है, वही भूमिका अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निभा रहा है, इस प्रदेश को बर्बाद करने का और इस प्रदेश के सारे विकास को नेस्तनाबूद करने का। इसलिए हमारे लिए अब ये टारगेट बन जाता है। तो देश को बेहतर करना था तो जो हमारे साथ आए वो सही है, दिल्ली को बेहतर करना है तो इस व्यक्ति को हराना, और फिर जो हमारे साथ आए वो सही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के सामने जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में नहीं होगी, आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी दिल्ली में? भाई, ये मेरा मत तो यही है, और ज़्यादातर मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ कि 95 से 98% दिल्ली के कांग्रेसियों का तो यही मत है। अब 2-4-5 भाई हमारी पार्टी है, बड़ी है, 2-4 मत 5% का हो सकता, अलग मत हो तो हो। राष्ट्रीय स्तर पर क्या मत है वो मैं नहीं जानता। उससे आखिरी सवाल, केजरीवाल का भविष्य क्या देखते हैं दिल्ली में आप? नहीं, देखिए वो अलग है, सहानुभूति मिलेगी नहीं, वो कोशिश करेंगे मिलने की, कोई भी आदमी करेगा। और इस देश में इस्तीफा एक ऐसी बड़ी चीज मानी जाती है, बड़े हो आप व्यवस्था में दें, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें।
और दूसरा क्या होता है कि वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, डेविड वर्सेस गोलायत, कि बड़े और छोटे की लड़ाई में हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है छोटे का, भाई गलती भी हो तो मोटरसाइकिल वाला कभी गलत नहीं है, हमेशा ट्रक वाला गलत है। तो ठीक है, वो सहानुभूति इनको मिलती है, लेकिन इस समय ये एक बिल्कुल दूसरी परिस्थिति में है, क्योंकि ये अब इनका भविष्य जो है जनता नहीं तय करेगी। इनका भविष्य इनके कर्मों, कट्टर ईमानदार बनकर साबित होंगे वो। नहीं, इनका भविष्य इनके कर्मों में है। कितना सबूत बच गया है और कितना सबूत कोर्ट के सामने जा सकता वो तय करेगा। और ये तो पहला केस है, मैं स्वयं कई केसों का खुलासा कर आया हूँ एलजी साहब के सामने, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें तो जाएंगे शराब घोटाले में जो हम लोग केस रखे हैं। कौन से केस है सर? है कई हमने दिए हैं, जैसे जो एक स्पाई कांड है जिसमें एक मुख्यमंत्री होकर इन्होंने जासूसी की भारत की संस्थाओं की, वो तो खुद इनके लोगों ने बताया। उसके बाद बसों का एक मसला है, स्कूल के मैनेजमेंट कमिटीज़ का एक मसला है, ऐसे करके 4-5 मसले हैं जो जिसका हम उल्लेख करके उनके सामने आए हैं। वहाँ से हमें कहा भी गया है कि इस पर हम धीरे धीरे इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बल्कि इस बात से निराश हूँ कि वो इंक्वायरी में जो गति होनी चाहिए थी वो गति मुझे दिखती नहीं है। तो कभी कभी संदेह भी होता है, जैसे सबको संदेह है कि ऐन हरियाणा के पहले सिसोदिया को और उनको बेल मिल गई, तो मसला क्या कांग्रेस की जीतती हुई नैया को डुबोने का है हरियाणा में या कुछ और है? क्योंकि मैं कौन सी आपको बताऊं, आज से 3-4 महीने पहले जब सिसोदिया को बेल मिली थी तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं बीजेपी में, मैंने एक से उनको फ़ोन किया छेड़ने के लिए कि यार तुम तो कहते थे ये लोग जेल रहेंगे क्या रहेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? आप कहने के भैया क्या करें, हरियाणा आ रहा है ना। तो मैंने कहा दूसरे वाले, कहने का ये उन्होंने कहा भाई, यानी आप कह रहे भाजपा और आपकी मिली भगत है? भैया मैं बता रहा हूँ किसी ने मुझसे क्या कहा, अब बाकी आप उसमें निकाल लो। दूसरा क्या होता है ना कि हर बार कोइंसिडेंस हो तो अजीब लगता है, हर बार कुछ ऐसा होता है तो इनका कोई छूट जाता है। और मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी आज किसी भी स्तर पर है, चाहे आधे % पे हो चाहे 1% पे हो, वो वही राज्य क्यों हैं जहाँ कांग्रेस या तो नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? ये लोग यूपी में क्यों नहीं घुसते, बंगाल में क्यों नहीं जाते, तमिलनाडु में क्यों नहीं जाते, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं जाते, उड़ीसा में क्यों नहीं जाते भाई? उत्तराखंड में कांग्रेस है तो उत्तराखंड में घुसे हुए हैं, हिमाचल में कांग्रेस है तो हिमाचल में घुसे हुए हैं, गुजरात में कांग्रेस है तो गुजरात में घुसे हुए हैं, दिल्ली में कांग्रेस है तो दिल्ली में घुसे हुए हैं, पंजाब में कांग्रेस है तो पंजाब में घुसे हुए हैं। जहां हम लोग नंबर 3 या नंबर 4 या समझ लीजिए कमजोर पार्टी हैं, वहां तो इनको भ्रष्टाचार हटाने का कुछ नहीं दिखता, वहां तो इन्हें लोकपाल बिल नहीं चाहिए, वहां तो इन्हें अच्छे स्कूलों की दुहाई देने की जरूरत नहीं है, वहां तो अस्पताल ठीक करने की जो 50 झूठ यहां बोलते हैं वहां भी बोल दें। तो ये दिखता है, इसमें साफ दिखता है, ये कहें कुछ भी, आप लोग कुछ भी विश्लेषण करें, अंततः आदमी किस तरह से पिच पर बैटिंग करता है उससे पता चलता है वो कितना अच्छा बैट्समैन है और किस टीम के लिए खेल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संदीप दीक्षित। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।